नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 19। आज हम बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के ऊपर। कहते हैं कि भगवान की जयंती है। गणेश चतुर्थी का जो दिन है भगवान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं और पत्थर चौथ का नाम भी जो है इसको शास्त्रों में दिया हुआ है। और इस दिन चंद्रमा को देखना निषेध भी माना गया है। तभी कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा मत देखना, नहीं तो कलंक लग जाएगा। तो इसको कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चतुर्थी हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में गणेश जी की बड़ी भारी कृपा मानते हैं इस दिन। और यह दिवस गणेश जी के लिए और पूरे संसार रूपी सागर के लिए बड़ा पवित्र दिन माना गया है। इस दिन गणेश जी की स्थापना होती है और गणेश जी को जो है घर ला करके जो है विराजमान किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो ये चतुर्थी ऐसी है जिसमें आप अपने घर में साक्षात गणपति की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति ला करके और अपने घर पे स्थापित करें। अगर हो सके तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टूल लगा लें या कोई टेबल लगा लें, या मंदिर में भी आप स्थापित कर सकते हैं। अगर अलग से स्थान देंगे तो बड़ा ही अच्छा भारी महत्व रहेगा। गणेश चतुर्थी का जो प्रारंभ है वो 30 तारीख के दिन से ही शुरू हो जाएगा, 15:33 अर्थात 3:33 पे। परंतु जो स्थापना का टाइम रहेगा वो 31 तारीख को दोपहर को 3:23 से प्रारंभ होगा। उस वक्त आप बुधवार के दिन जो है आप गणेश जी की स्थापना करें और 9 दिन तक भगवान गणेश जी को अपने घर में, कहते हैं कि 10 दिन का मुहूर्त है पर 9 दिन कम से कम रख सकते हैं, नहीं तो 10 दिन का जो है मुहूर्त ये हमारा एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और 10 दिन तक, जब तक अनंत चतुर्दशी नहीं आती तब तक हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और विसर्जन जो है 3 बजे के बाद ही करना चाहिए चतुर्दशी वाले दिन। तो ये बड़ा भारी महत्व है। ये 9 सितंबर का दिन आपके लिए रहेगा। उस दिन आप गणेश जी को विसर्जित कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या पूजा करनी चाहिए, कहते हैं कि गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि के दाता भी हैं। इसके अलावा आप देखें कि आपके घर में जब रिद्धि और सिद्धि, लक्ष्मी की प्राप्ति, कहते हैं कि सारे देवताओं ने भी ये वरदान दिया हुआ है भगवान गणेश को कि आपकी पूजा सबसे पहले होगी। सर्वप्रथम जो पूजा होती है वो पहले, सबसे पहले गणेश जी की होती है। और हम कहते हैं गजानन भूत गणादि सेवितम, कपित जम्बूफल चारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाश कारकम, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। गणेश जी को हम मंत्रों को जाप करते हैं ओम गण गणपते नमः। और अगर आप देखें रुद्री के पाठ में भी गणेश जी के मंत्र को कितना विस्तार पूर्वक जो है दिया गया है। किसी को रोग कष्ट हो तो भी जो है गणेश जी के मंत्र से दूर हो जाता है। कोई संक्रामक बीमारी भी आ जाए, अगर आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप कर लेते हैं तो बीमारी भी दूर भाग जाती है। अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा तो आप गणेश जी की प्रतिमा को देख करके फोकस करना सीख सकते हैं। भगवान गणेश जी हमें के कान बड़े हैं तो हमें अपनी श्रवण शक्ति को बढ़ाना चाहिए, स्मेलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए। आँख छोटी है तो हमें फोकस होकर के देखना चाहिए। तो गणेश जी के जो स्वरूप है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है छिपी हुई हैं। तो उनको देख करके और भगवान से हम हमेशा यही मांगें कि हे परमात्मा, आप जैसे गुण हमारे अंदर आ जाएं। तो इस दिन का जो महत्व है बड़ा ही भारी महत्व है। इस दिन आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ये सब सौभाग्य की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति देने वाले गणपति महाराज हैं। और इस पर्व पे जो है आपको क्या क्या करना चाहिए, गणेश जी को क्या क्या प्रिय है, कहते हैं नैवेद्यम जो है भगवान को प्रिय है। फल फूल मिष्ठान का जो है भोग लगाना चाहिए और मोतीचूर का लड्डू भगवान को प्रिय है। अगर हो सके तो कंद मूल जो है फल वो भी चढ़ा सकते हैं। और गणेश जी को जो बड़ा वाला लड्डू है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो गणेश जी की पूर्ण रूप से आप सेवा करें, अपने घर में स्थापना करें। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा है वो आपकी दूर हो जाएगी। और अनंत चतुर्थी के दिन जब आप उसको करते हो, भगवान विष्णु का दिन होता है, तो आपको जो है परम सुख और परम लोक, विष्णु लोक की प्राप्त होगा और हमेशा आप वैकुंठ धाम में रहेंगे। क्योंकि गणेश जी की कृपा और गणेश जी का व्रत और गणेश जी का ध्यान और भगवान विष्णु की कृपा दोनों आपके ऊपर बन जाएगी दोस्तों। तो आप ये उपाय करें, इससे आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। और घर में दीपक जरूर जलाएं देसी घी का गणेश जी के आगे। और
मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाते रहें और हमेशा ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करें और ये सोचें कि आपके घर में गणेश जी साक्षात विराजमान हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा।